क्या आपका भी कल इंटरव्यू है, वो भी कंप्लीट इंग्लिश में? या फिर आपसे किसी ने सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ लिया, वो भी कंप्लीट इंग्लिश में? तो डोंट वरी अबाउट इट। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप बआसानी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीटली सेल्फ इंट्रोडक्शन पर है, इंटरव्यू पर है, हमारे उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर है जो कि बिगनर्स हैं और कम्प्लीटली स्टार्ट से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, शौकीन हैं इंग्लिश बोलने के और सीखने के। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमें ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, या फिर स्पीच कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं इसमें हमें इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, कंप्लीट इंग्लिश में स्पीच करनी होती है। अब ऐसे पॉइंट्स पे, ऐसे मौक़ों पे, ऐसी सिचुएशंस पे हमें बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप पर है कि आप इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं या फिर उर्दू में खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती कि आप इंग्लिश या उर्दू में इंट्रोड्यूस करवाएं। बाज़ औक़ात हमें स्टेज पर खड़ा करके ये पूछा जाता है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब हमसे कोई भी सवाल इंग्लिश में किया जाए तो हमें उसका जवाब इंग्लिश में ही देना होता है। कभी उर्दू में सवाल किया जाए तो उसका जवाब हमें उर्दू में देना होता है। आपको ये सिचुएशन दी गई है कि आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है लेकिन कंप्लीट इंग्लिश में। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब कंप्लीटली इंट्रोडक्शन हम इंग्लिश में किस तरह दें। बायलिंगुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ईजिली देते हैं, लेकिन कंप्लीटली इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं। अगर आप स्टार्ट में ही अपना नाम, अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो आगे पूरा इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, परेशान कौन होता है, डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कम्प्लीटली गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताएंगे। आपने फोकस करना है और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन में होती है वो होती है ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स में हमें समझना है कि ग्रीटिंग्स दो तरह की होती हैं। दो तरह में हमारे पास सबसे पहले आता है इनफॉर्मल और दूसरा है फॉर्मल। ग्रीटिंग्स होती क्या है? ग्रीटिंग्स होती हैं हाल चाल, सलाम, दुआ, जिसे हम ग्रीटिंग कहते हैं। अब ग्रीटिंग्स दो तरह की होती हैं जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल है। फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है? देखिए, फॉर्मल वो ग्रीटिंग्स होती हैं जो कि हम किसी स्ट्रेंजर या फिर किसी मुअज़्ज़िज़ इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने से मोहतरम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने असातिज़ा, अपने से बड़े, अपने से बुज़ुर्ग, अपने से सीनियर के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो होती हैं हमारी फॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स वो ग्रीटिंग्स होती हैं जो हम अपने दोस्त अहबाब, अपने फ्रेंड जोन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्त यार जिनसे हमारा दोस्ताना माहौल हो, उनके साथ हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे हाय, हे, हेलो, हाउ डे, व्हाट्सअप। ये सारी हमारी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं। हाय, हे, हेलो, हाउ डे, व्हाट्सअप, इन तमाम ही ग्रीटिंग्स का मतलब है आप कैसे हैं, हाय क्या है, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है। इसमें से हमारी जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग नंबर 4 है वो है हाउ डे। हाउ डे बेसिकली हमारी पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन अगर कोई आपसे ये कहता भी है तो इसका मतलब भी यही है कि आप कैसे हैं या फिर क्या चल रहा है। अगर आपसे कोई हाय कहता है तो आप भी उसे जवाब में हाय, हे, हेलो कह सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप तो आप कहेंगे फाइन, आई एम गुड। हाउ डे में भी आप ऐसा ही कहेंगे फाइन, या फिर इसके जवाब में आप भी हेलो, हाय भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जो फॉर्मल ग्रीटिंग है, फॉर्मल में हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। इस तरह की ग्रीटिंग्स को हम फॉर्मल कहते हैं। अब गुड मॉर्निंग हम कब कहते हैं? सुबह उठने के बाद से 11 साढ़े 11 बजे तक हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। फिक्स 12 बजे दोपहर के हम कहते हैं गुड नून। गुड नून। 12 बजे के बाद दोपहर के शाम 5 साढ़े 5 बजे तक हम कहते हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और शाम 6 बजे के बाद रात सोने से पहले तक हम कहते हैं गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग। और सोते वक्त हम कहते हैं गुड नाइट। अब लेट्स सपोज रात में आपसे किसी की मुलाकात होती है, तो आप उस वक्त उसे गुड नाइट विश नहीं करते, क्योंकि गुड नाइट हम उस वक्त विश करते हैं जब हम सो रहे होते हैं, यानी शब बखैर। गुड नाइट का मतलब होता है शब बखैर। हम किसी को सोते वक्त अच्छी नींद विश करते हैं। तो अगर आप रात में भी किसी से मिलते हैं तो मिलते वक्त आप उसे गुड इवनिंग ही कहेंगे, और जब आप उसे अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे होंगे तब आप उसे गुड नाइट कह सकते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि ग्रीटिंग्स क्या होती हैं, फॉर्मल कौन सी होती हैं, इनफॉर्मल कौन सी होती हैं, फॉर्मल कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं और इनफॉर्मल कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अपना नाम बताने का क्या तरीका होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। इसमें भी दो तरह के सेल्फ इंट्रोडक्शंस होते हैं, नाम बताने का तरीका होता है, वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल। और अभी थोड़ी देर पहले आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं दिस इज़, और यहाँ पर आपका नाम आएगा। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आप फिजिकली कहीं मौजूद हैं और सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप कहते हैं दिस इज़ अली, दिस इज़ अहमद, दिस इज़ सारा, तो ये रॉन्ग होगा। दिस इज़ यूज़ तो होता है, लेकिन किसी रेडियो शो पर या फिर ऐसी जगह किसी इवेंट्स पर आप अगर यूज़ करते हैं तो ये ठीक है। लेकिन किसी सेल्फ इंट्रोडक्शन में, इंटरव्यू में आपका ये सेंटेंस कहना गलत होगा। आप कह सकते हैं माय नेम इज़ अली, माय नेम इज़ अहमद, माय नेम इज़ सारा, दिस इज़ राइट। थर्ड है हमारे पास माई सेल्फ। ये ग्रामरली गलत है, बहुत गलत वर्ड है और मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, तो ये आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम मेहर, आई एम अली, आई एम सारा। तो ये हमारे दो सेंटेंसेस हैं जो कि करेक्ट हैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन जब हम दे रहे हों तब, फॉर्मली जब हम दे रहे हों। इनफॉर्मल में आप कह सकते हैं हे गाइस, गाइस में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। हे गाइस, आई एम अली, आई एम सारा, आई एम अहमद। हाय एवरीवन, आई एम अली, आई एम अहमद, आई एम सारा। हे, आई एम अली, या फिर हाय, हेलो, आई एम सारा। तो ये सारे हम इनफॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपको अंदाज़ा हो गया, ग्रीटिंग्स आ गई, फिर नाम बताने का तरीका। अब उसके बाद हम बताते हैं अपनी रिहाइश, रेजिडेंटल एड्रेस की तफसीलात। रिहाइश की तफसीलात किस तरीके से बताएंगे। अगर आपका इंटरव्यू सिटी से बाहर है, आउट ऑफ सिटी है, तो आप ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं आई बिलोंग टू, और आपके सिटी का नाम या फिर आपकी कंट्री का नाम। आई एम फ्रॉम, और फिर से आपके सिटी या फिर कंट्री का नाम। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ इस तरह है कि आप जिस शहर में हो और आपका इंटरव्यू भी वहीं उसी शहर में हो रहा हो, तो आप ये दो सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरह कहेंगे आई बिलोंग टू इस्लामाबाद इटसेल्फ, यानी मैं इस्लामाबाद का ही हूँ, मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद इटसेल्फ, ये दो सेंटेंसेस आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका इंटरव्यू उसी शहर में हो रहा हो जहाँ आप रहते हैं। अगर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री है तो आप ऊपर वाले दो सेंटेंसेस कहेंगे आई बिलोंग टू, और आप अपने सिटी या कंट्री का नाम बताएंगे, आई एम फ्रॉम, और अपने सिटी या कंट्री का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, फैमिली के बारे में मालूमात देते हैं। इसमें भी हमारे पास सिचुएशंस हैं। सबसे पहले आप बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में। अगर आप बताना चाहते हैं या आपसे सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे इन माई फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, वी आर टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। मेरी फैमिली में मेरे वालिदैन के अलावा हम दो भाई और एक बहन हैं। इसमें आप अपनी कंप्लीट फैमिली के बारे में बता रहे हैं। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स वी आर टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, राइट। नेक्स्ट, अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं कि मुझे शामिल करके हम कितने अफराद हैं और अपने पॉइंट वाइज फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप ये सेंटेंस कहेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में
5 लोग हैं। यहाँ आपका पहला सेंटेंस खत्म होता है। उसके बाद आप कहेंगे इंक्लूडिंग मी, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड मी। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं एंड आई। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड आई। मेरी फैमिली में मुझे शामिल करके 5 लोग हैं। कौन कौन है? दादा दादी, अम्मी अब्बू और मैं। ये आपका कंप्लीटली फैमिली का इंट्रोडक्शन है। ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस हैं, जैसे आप ये भी बता सकते हैं अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको कंप्लीट डिटेल देनी होगी। अगर आपसे सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा जाए तो आप शॉर्टली बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें से आप यूज़ करके उसे अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। लेट्स सपोज आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? देखिए, अगर आप ये सेंटेंस कहते हैं तो आपको एक प्यारा सा वर्ड भी मिल जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली है इनफरादी ख़ानदान, यानी वो फैमिली जो कि जॉइंट फैमिली नहीं है, सिर्फ आपके पेरेंट्स और आप लोग रहते हैं, यानी कि वालदैन और उनके बच्चे। ठीक है। तो अगर आपको इस तरह बताना है तो आप कहेंगे आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली विद माई पेरेंट्स एंड 2 सिस्टर्स। मैं एक इनफरादी ख़ानदान में अपने वालिदैन और 2 बहनों के साथ रहता हूँ। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली with my parents and 2 sisters। और अगर आप मैरिड हैं तो आप कुछ इस तरह से बताएंगे There are 4 peoples in my family। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। कौन कौन है? अब आप नाम मेंशन करेंगे। My wife, my 2 sons and myself। There are 4 people in my family, my wife, my 2 sons and myself। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरी बीवी, मेरे 2 बेटे और मैं। राइट। और अगर आपकी फैमिली बहुत ही छोटी है तो आप इन 3 सेंटेंसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, या फिर आई जस्ट हैव 1 सिस्टर, या फिर आई एम एन ओनली चाइल्ड। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, मेरे 2 भाई और एक बहन है। आई जस्ट हैव 1 सिस्टर, मेरी सिर्फ एक ही बहन है। आई एम एन ओनली चाइल्ड, मैं सिर्फ एक ही बच्चा हूँ अपनी फैमिली में। अच्छा, जब भी आपने सेंटेंसेस बोलने हैं तो आपने बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलने, रेलगाड़ी नहीं स्टार्ट करनी। आपने हर सेंटेंस को आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, ताकि आपका जो इंटरव्यूअर है या फिर सामने सुनने वाला इंसान, उसको लगे कि जो बंदा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है, बात कर रहा है, वो स्टेबल पर्सन है। आपके बोले हुए हर एक अल्फाज किसी की समझ में आने चाहिए जब आप वो कह रहे हो। तो आपने कोई भी सेंटेंस तेजी में नहीं कहना, आहिस्ता आहिस्ता कहना है। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं आई हैव 1 ओल्डर ब्रदर एंड 1 यंगर सिस्टर। आई एम द मिडिल चाइल्ड इन माई फैमिली। मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन। मैं मिडिल चाइल्ड हूँ अपनी फैमिली में। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो आप ये भी कह सकते हैं आई हैव 1 ओल्डर ब्रदर एंड 1 यंगर सिस्टर। आई एम द मिडिल चाइल्ड इन माई फैमिली। नेक्स्ट सिचुएशन है आई हैव जस्ट 1 ब्रदर हु इज 9 years older than me। मेरा सिर्फ एक भाई है, वो मुझसे 9 साल बड़ा है। आई हैव जस्ट 1 ब्रदर हु इज 9 years older than me। और अगर कोई मैरिड है तो वो ये सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकता है आई हैव 2 kids, 1 girl एंड 1 boy, या फिर 1 son and 1 daughter। I have 2 kids, 1 girl and 1 boy। लास्ट सिचुएशन में हम ये सेंटेंस कह सकते हैं I have 3 older brothers and 1 older sister। I am the youngest in my family। मेरे 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ अपने खानदान में। I have 3 older brothers and an older sister। I am the youngest in my family। Right? अब अपनी फैमिली के बारे में बताने के बाद हम अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं, अपनी तालीम के बारे में बताते हैं। अब अपनी एजुकेशन के बारे में हम किस तरह बताएंगे? अगर कोई बिल्कुल जूनियर है और सीनियर है,
तमाम ही सिचुएशंस पर मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इसी तरीके से बता सकते हैं। पहला सेंटेंस है आई एम इन क्लास 6, आप ये भी कह सकते हैं, या फिर आई एम इन क्लास 6। ठीक है, आपने इसको बहुत डीपली 6 करके नहीं पढ़ना, आपने सिंपली कहना है आई एम इन क्लास 6। या फिर आप क्लास की जगह स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं षष्ठम जमात में पढ़ता हूँ, मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ, तो आप 8 लिखेंगे। जिस भी जमात में आप पढ़ते हैं वो आपने मेंशन करके लिखना है। क्लास की जगह आप स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, कोई थोड़ा सीनियर है तो फिर आप कहेंगे आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। थर्ड सिचुएशन है आई एम PhD इन कंप्यूटर साइंस। आई एम PhD इन कंप्यूटर साइंस। या अगर कोई अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू किए हुए है, कोई अपनी स्टडीज़ अभी कर रहा है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग और अपनी स्टडी का नाम। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखूंगी आई एम परसुइंग MBBS, राइट। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। लास्ट सिचुएशन में आप ये सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम इन MA इंग्लिश फॉर द फर्स्ट ईयर। आई एम इन MA इंग्लिश फॉर द फर्स्ट ईयर। तो इस तरीके से आप अपनी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप अपनी स्किल्स या फिर क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, स्किल्स और क्वालिटीज़, जो आपका हुनर है या आपकी क्वालिटी है आपके अंदर, आपने वो बतानी है एजुकेशन के बाद। हम कुछ इस तरह बता सकते हैं आई हैव डन 6 months of English speaking course from Meher Ujala Academy in 2023। मैंने यहाँ पर मेहर उजाला अकेडमी लिखा है। आपने जहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट से, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, आप वो नाम मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करना है और ईयर मेंशन करना है। I have done 6 months of English speaking course from Meher Ujala Academy in 2023। सेकेंड सिचुएशन में आप ये भी कह सकते हैं आई हैव ऑल्सो डन कंप्यूटर कोर्सेज फ्रॉम, जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है आपने उसका नाम मेंशन करना है। आई हैव ऑल्सो डन कंप्यूटर कोर्सेज फ्रॉम, आपने इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करना है, इदारे का नाम मेंशन करना है। या फिर आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन एडवांस एथिकल हैकिंग। ठीक है, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन एडवांस एथिकल हैकिंग। Moreover, I have done 6-month diploma on graphic designing from, और यहाँ पे इदारे का नाम मेंशन करना है। Moreover, I have done 6-month diploma on graphic designing from, यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप अपनी 2 to 3 स्किल्स यहाँ पर मेंशन करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपने अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना है। आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपका क्या मशगला है। तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ डैश। अब डैश को फिल करते हुए आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएंगे कि आपका क्या मशगला है, आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग गाना गाना पसंद करते हैं, किसी को प्लांटिंग करना पसंद होती है, गार्डनिंग करना पसंद होती है, किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, किसी को कुकिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माई हॉबी इज़ पेंटिंग, माई हॉबी इज़ राइडिंग हॉर्स, माई हॉबी इज़ कुकिंग। या फिर कुछ इस तरह भी कह सकते हैं आई लव कुकिंग वेरी मच, आई लव गार्डनिंग, आई लव रीडिंग बुक्स। ठीक है, इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, या फिर आप अगर बोल रहे हैं फिजिकली तो भी आप ये कह सकते हैं। लास्टली, आप अगर 2 to 3 अपनी हॉबीज़ बताना चाहते हैं तो आप इस तरह सेंटेंस कहेंगे माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड कुकिंग, या फिर माई हॉबीज़ आर ट्रैवलिंग एंड गार्डनिंग, माई हॉबीज़ आर सिंगिंग एंड पेंटिंग। इस तरह आप अपनी हॉबीज़ शेयर कर सकते हैं। लास्टली, जब सारा आप बोल चुके हों, अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हों, तो लास्ट वर्ड्स में आप ये 2 सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू।
दिस इज ऑल अबाउट मी, थैंक यू। या फिर ये सेंटेंस आप इस्तेमाल करेंगे, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू मी। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू मी। ठीक है, तो आपने ये दो सेंटेंसेस लास्ट में इस्तेमाल करने हैं। आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक से देखना है, समझना है कौन कौन से स्टेप हमने अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बोलने होते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रीटिंग्स है, फिर हम अ, अपना नाम बताते हैं, फैमिली के बारे में, फिर एजुकेशन, फिर स्किल्स, इस तरीके से अपनी हॉबीज़, फिर लास्ट वर्ड्स। ठीक है, तो आपने नर्वस नहीं होना होता। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है। आपके सामने मिरर है, हर घर में मौजूद होता है। आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने आप के साथ प्रैक्टिस करें। अगर कोई पार्टनर नहीं है तो अपने आप के साथ प्रैक्टिस करें, सामने मिरर में देख के प्रैक्टिस करें। जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप प्रेज़ेंट कर पाएँगे अपनी स्पीच, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। या फिर जब फर्स्ट टाइम कहीं जॉब के लिए जा रहे होते हैं, तब भी हम बहुत नर्वस होते हैं कि यार फर्स्ट टाइम हमारा इंटरव्यू है, फर्स्ट टाइम हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश में हमें इंटरव्यू देना होगा। तो ऑब्वियसली आपका इंप्रेशन भी अच्छा बढ़ता है और हमारी नीड है इंग्लिश, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमें सीखना ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि शौकीन है कि वो फर अंग्रेज़ी बोलें, जिनके लिए कंपलसरी भी है, जिनकी रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन जिनका शौक भी है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। बट प्रैक्टिस 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 मेक्स यू परफेक्ट। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। हम पूरी वीडियो देखें, इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो लेट मी कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन में, आपको उसका जवाब दूंगी। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाया जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपको हेल्प आउट करे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।